सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी के ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज चैप्टर उठाते हैं संधि। संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक निकटवर्ती जो ध्वनियों के जो मेल से होने वाले जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पास वाली जो कोई ध्वनि होती है और उसका मेल हो जाता है आपस में और उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपको बताते हैं कि संधि जो मुख्य है रूप से 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि मुख्य रूप से कितनी होती है, 3 होती है। अब हम एक एक संधि का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, मेल होता है। मतलब उसको मेल करने से उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर आते हैं उससे, स्वर संधि का मतलब होता है स्वर आते हैं। अब अपन देखेंगे स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और यादि संधि। अपन अब स्वर संधि के 5 भेद को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि कैसे होती है, गुण संधि कैसे होती है, यण संधि कैसे होती है, वृद्धि संधि कैसे होती है और यादि संधि कैसे होती है। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसके बाद आया दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और यादि संधि। अब सबसे पहले स्वर संधि के अंदर अपन दीर्घ संधि लेंगे और दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पता लगा कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है या यण संधि है। तो सबसे पहले अपन देखना है कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा कैसे पता लगाएं कि ये स्वर संधि की दीर्घ संधि है। यानी अ या आ, अ या आ यानी समान स्वर यदि दोनों मिलते हैं तो बड़ा अक्षर बनेगा आ। यदि अ और अ मिला तो भी आ बनेगा और आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। इसी प्रकार ई या ई प्लस ऊ, ई या ई तो क्या बनेगी, ई बनेगी। यानी छोटी ई प्लस छोटी ई आपस में मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी। यानी ई या ई प्लस ई या ई बराबर क्या बनेगी, ई बनेगी। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा, यानी बड़ी मात्रा आएगी। ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ, कौन सा हुआ, ऊ बन गया, यानी बड़ा अक्षर बनेगा ऊ। इसी प्रकार ए या ए प्लस ए या ए क्या बनेगा, ए। ओ या ओ प्लस ओ या ओ का क्या बनेगा, ओ बनेगा। एक तो ओ है, एक ओ है, यानी 2 मात्रा से ओ बनेगी। चलो, ये तो आपको याद करना है कि दीर्घ संधि के अंदर हमेशा बड़ा अक्षर आता है, यानी बड़ी मात्रा वाला अक्षर आता है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ ये आएंगे। कितने हैं, 5 हैं। अब इसी प्रकार इसका अपन मेल बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं आगे इसके बारे में। जैसे अ या आ प्लस अ या आ का क्या बनता है, आ बनता है। तो इसी का मैं आपको एक उदाहरण बता देते हैं किसका, दीर्घ संधि का। जैसे क्या लिखा है, पुरुष प्लस अर्थ। क्या लिखा हुआ है, पुरुष प्लस अर्थ। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा। देखो, यह पुरुष स के अंदर क्या हुआ है, अ, पुरुष यानी अ है, मतलब एक मात्रा है इसके अंदर। और यहाँ अर्थ क्या हुआ है, अर्थ आया हुआ यानी अ है यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, और अ मिलके क्या बनाता है, आ बनाता है। क्या बनाता है, आ बनाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको मिलाप करते हैं, यानी इसको एक लाइन में लिखेंगे
तो ये और ये मिलके क्या बना, आ बना। तो यहाँ स के पास में आ की मात्रा आते ही क्या बनेगा, पुरुषार्थ। क्या बनेगा, पुरुषार्थ। अब मान लीजिए पुरुषार्थ आ गया, आपको संधि विच्छेद करनी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि पुरुषार्थ, देखो यहाँ सा है वो आ की मात्रा है ना। अब तो पुरु प्लस अर्थ लिखेंगे क्योंकि ये स में अक है और इधर अ लिखते और क्या बनता है, आ बनता है। इसी प्रकार क्या लिखा है, हिम प्लस आले यानी हिमालय। क्या बना हुआ है, हिमालय। तो देखिए आप हिम प्लस आले, ये हिम म के अंदर क्या है, अ है, ठीक है। उसके बाद में प्लस आले यानी अ और आ बन के क्या बनता है, आ बनता है। तो हिमालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमालय। इसी प्रकार क्या लिखा, प्रम प्लस अर्थ। देखो प्रम प्लस अर्थ लिखा हुआ है तो म के अंदर क्या है, अ है और प्लस के बाद अर्थ के अंदर भी क्या अ है। तो अ और अ मिलके क्या बनता है, आ बनता है, यानी क्या हो जाएगा, परमार्थ। क्या हो जाएगा, परमार्थ। इसी प्रकार स प्लस अर्थ, देखो यहाँ स आधा है और व यानी अ है प्लस अर्थ, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है। तो अभी मैंने बताया था कि अ और अ मिलके आ बनता है, आ प्लस आ बनकर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। करेक्ट है। तो चलो अब अपन देखते हैं तो इसका, अब ये अ और ये मिलकर आ बना तो व के पास में आ की मात्रा आती, क्या बन जाएगा, स्वार्थ। क्या बन जाएगा, स्वार्थ। तो स्वार्थ, परमार्थ, हिमालय और पुरुषार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन संधि का भाग है, स्वर संधि का भाग है। ओके। स प्लस अधीन, स प्लस अधीन, तो देखो व के अंदर अ है और अ के अंदर है और अ मिलके क्या बनता है, आ। तो क्या हो जाएगा, स्वाधीन। क्या हो जाएगा, स्वाधीन। तो आपको अ या आ प्लस अ या आ का आ बनता है उसके बारे में जो भी 2-4 उदाहरण थे आपको बताए। थोड़ा आप उसको अच्छी तरह रटोगे, उसको याद करोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा जहाँ मेरी कोशिश है। हाँ, एक ज़रूर याद रखें, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे आगे ज़रूर शेयर करें। अब आपको बताते हैं एक और है। अभी अपन ने देखा था कि अ या ई प्लस अ या ई या ई प्लस ई या ई बराबर क्या होता है, ई होता है। इसी प्रकार एक देखा था अपन ने ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ का क्या होगा, ऊ होगा, देखा था अपन ने। तो इसी प्रकार अब अपन देखते हैं ई के बारे में, देखते हैं। ये लिखी हुई ई, जैसे लिखा हुआ है रविंदर। क्या लिखा हुआ है, रविंदर। तो अब देखो रविंदर, अब वी के अंदर क्या है, बड़ी मात्रा है। क्या है, बड़ी मात्रा। तो छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा मिलकर के बड़ी मात्रा का निर्माण करता है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो अपन क्या होगा कि रवि प्लस इंदर, मतलब वी है फिर बड़ी मात्रा और छोटी हो जाएगी और इसे इंदर हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अपन क्या करें, रवि प्लस इंदर यानी रविंदर। क्या हो जाएगा, रविंदर। ई या ई प्लस ई या ई मिलकर क्या बनता है, ई बनता है, ठीक है। इस प्रकार गिरीश, क्या लिखा हुआ है, गिरीश। गिरीश का क्या होगा, देखो गिरीश। अब किसी को लगा सर गी तो पहले आया हुआ है, तो देखो री के अंदर बड़ी मात्रा है तो गी, उसका री आ जाए गिरी ईश, गिरी प्लस ईश। मुनिंदर, तो मुनि प्लस इंदर, तो क्या हो जाए, मुनि प्लस इंदर। तो आपको ये जो ट्रिक दी हुई है, ई या ई प्लस ई या ई का बड़ी बनेगा, अ या आ प्लस अ या आ का क्या बनेगा, आ बनेगा। बहुत थोड़ी पढ़ने की कोशिश कीजिए, जहाँ तक है मैं ग्राहक होने की कोशिश करूँगा। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जाके शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।